हेलो बच्चों। आज हम सर्कल्स चैप्टर कर रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फॉर्मूले और उसके बाद एक्सरसाइज 18.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी को आज कंटिन्यूशन में करेंगे। सेवेंथ के थर्ड तक हमने कर लिया था। आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे मैं उसको स्किप करूंगी, तभी आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y प्लस पी इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट। तो जो सर्कल की इक्वेशन दी है वो दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y प्लस p इक्वल टू 0। इसमें आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है और रेडियस दिया हुआ है 7 यूनिट। ठीक है। तो आपको पता है, जब इसको ये वाले इक्वेशन से इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g इज इक्वल टू आ जाएगा 8, तो g आ जाएगा 4, 2f आ जाएगा 10, तो f आ जाएगा 5। और जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी माइनस एफ, मतलब सेंटर क्या आ गया? -4 और -5। और जो रेडियस होता है वो होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ से c इक्वल टू क्या आ जाएगा? p। r दिया हुआ है 7 यूनिट, दैट इज 49। यदि यहाँ का स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, जी स्क्वायर, जी कितना है? 4, मतलब 16, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और माइनस सी मतलब माइनस पी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 49 माइनस 39 इज इक्वल टू माइनस पी, या 10 इक्वल टू माइनस पी, या p इक्वल टू -10। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये 41 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8, या ये आ जाएगा -8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। कुछ नहीं, इसको इक्वेट करना है, जीएफ निकालना है, रेडियस दिया हुआ, उससे पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला फाइंड द फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल एंड ऑफ रेडियस 3 यूनिट। मतलब कंसेंट्रिक मतलब इस तरीके से जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो, दैट आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इसमें जो आपको इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आपको निकालना है। और अंदर वाले इक्वेशन का जो सर्कल का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है ये वाले का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे भाई इस वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन से इक्वेट करेंगे तो 2g इक्वल टू आ जाएगा -8, तो g आ जाएगा -4 एंड 2f आ जाएगा 2, तो f आ जाएगा 1। तो सेंटर इज इक्वल टू आ जाएगा -g माइनस f, दैट इज 4 और -1, है ना। और रेडियस आपको दिया हुआ है कितना? बाहर वाले सर्कल का, बाहर वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 यूनिट। रेडियस दिया हुआ है 3 यूनिट। तो वही x माइनस एच का है, इसको ये हो जाता है h और k, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी 8x
प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 9, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y, 16 प्लस 1 17, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया प्लस इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, ये था 9th का फर्स्ट। अब आ जाते हैं 9th के सेकेंड क्वेश्चन में, 9th में सॉरी यस। तो जो 9th का सेकेंड है, 9th का सेकेंड बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2 एंड इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल। इसमें रेडियस ना देकर उसका पॉइंट दे दिया गया है, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। 9th का सेकेंड, 9th का सेकेंड, इसमें एक सर्कल है जिसमें जो 1 माइनस 2 से पास हो रहा है और एक दूसरा सर्कल से कंसेंट्रिक सर्कल का मैं जैसे पहले भी बताई हूँ कि उसका जो सेंटर रहेगा सेम रहेगा। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही करेंगे, 2g इक्वल टू माइनस 4, therefore g इक्वल टू माइनस 2, 2f इक्वल 5, f इक्वल टू 5/2। तो जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, मतलब 2 और माइनस 5/2, मतलब ये आ गया 2 और माइनस 5/2, ये सेंटर आ गया। अब आपको पता है कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से r इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4, या ये हो जाएगा √5/4 या 1/2 √5 यूनिट। अब रेडियस पता है आपको, ये वाला पॉइंट पता है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y सेंटर है ना, जिसको आप h के मानते हो। तो y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 5/4। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25/4 इज इक्वल टू 5/4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y, ये आ जाएगा 4, 25 माइनस 5 20/4 दैट इज 5, 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका सर्कल का इक्वेशन। प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 4 एंड सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कुछ नहीं, बस मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आप खुद बना लोगे। इसमें एक बोल रहा है कि एक जो सर्कल है वो जो उसका सेंटर है वो दो लाइन का इंटरसेक्शन है इस तरीके से, और वो दोनों लाइन का इक्वेशन क्या क्या है? दोनों लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और ये है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। और passes through the point 2 4, मतलब यहाँ कहीं 2 4 पॉइंट है। तो आपको इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y, इसको माइनस 4 इक्वल टू 0 और प्लस 7 इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेंगे। इसको इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। कैंसिल, तो 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये इंटरसेक्शन पॉइंट से, और किसी में भी रख देंगे एक का वैल्यू x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 4 या y इक्वल टू माइनस 3। तो जो आपका सेंटर आ गया वो क्या क्या आ गया? 1 और माइनस 3। अब कुछ नहीं करना है, ये रेडियस निकाल लोगे आप डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूले से रेडियस निकालने के बाद x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोग कर सकते हो। इन केस वैसे तो कुछ डाउट नहीं होगा, इन केस कुछ डाउट होता है तो आप पूछ लोगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if the line 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal to are the diameter of a circle of area 554 square unit, then obtain the equation of the circle। दो डायमीटर दिए हुए हैं और एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग कंप्लीट कर लोगे। सेंटर निकल गया, ये वाला पॉइंट निकल गया, रेडियस निकाल लोगे और x माइनस एच वाले होल स्क्वायर की फॉर्मूले से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दो लाइन दी हुई है जो डायमीटर है इस तरीके से। मान ये सेंटर से पास, मान लो एक लाइन ये है जो सेंटर से और एक लाइन ये है। इनके इक्वेशन क्या क्या दिए हुए हैं? 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, और दूसरी जो लाइन है वो दी है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। ये है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। हाँ, तो दो डायमीटर दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। एरिया देने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप उससे उसका रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस निकल जाएगा और ये जो डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट से सेंटर निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा और रेडियस निकल जाएगा। तो वही x माइनस एच का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी एरिया से, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। तो आर आ जाएगा 7, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इसमें 2 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा 6x
माइनस 485 इज इक्वल टू 14 और 6x माइनस 9y इक्वल टू 50। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल। ये सब आप लोग कुछ 9th-10th में कर चुके हैं कि दो लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना कैसे निकालना है। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1, और किसी भी एक इक्वेशन में y इक्वल टू -1 पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x + 4 इक्वल टू 7 या 3x इक्वल टू x इक्वल टू 1। ये आ गया -1 एंड -1, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया 1 एंड -1। रेडियस आपका आ गया कितना 7। तो भाई अब x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्मूले से क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट whose center lies on y axis and passes through 3, 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस 5 यूनिट है और सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू 3, 2। मतलब इस तरीके से जो उसका सेंटर है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब 0y उसके पॉइंट होंगे और 3, 2 से पास हो रहा है। ठीक है, तो मतलब आपका जो h और k है वो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये इक्वेशन, हाँ, और r कितना दिया हुआ है आपको, रेडियस 5 यूनिट दिया हुआ है। रेडियस आपको 5 यूनिट दिया हुआ है। तो ये सर्कल 3, 2 से पास हो रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। और मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इसको यदि y ले रहे हैं तो इसको कुछ और लेना पड़ेगा। इसको x माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसको ये y है तो इसको y1 ले लेंगे, x1 y1 ले लो x1 और माइनस k का होल स्क्वायर। रेडियस आपका 5 यूनिट दिया हुआ मतलब 25। अब ये जो इक्वेशन है ये क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के आ गया है तो ये 3, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। 3, 2 सेटिस्फाई करेगा तो आपको ये मिल जाएगा x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे k ऑलरेडी y था, इसलिए यहाँ y को y न लेके y1 ले लिया। और क्योंकि ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसलिए 3, 2 यहाँ पे रखेंगे और ये आ जाएगा 25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4y प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 12 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, यह जाएगा y माइनस 6 प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया y इक्वल टू -2
एंड y इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब जो इसका सेंटर, दो सेंटर मिलेंगे, उस सर्कल के कितने सेंटर मिलेंगे? दो सेंटर मिलेंगे। कौन कौन सा? दो, 0 और 6 और 0 और -2। मतलब सर्कल के दो इक्वेशन मिलेंगे। सर्कल के दो इक्वेशन कैसे मिलेंगे? एक x² प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये आ जाएगा x² प्लस, क्योंकि x माइनस 0 का स्क्वायर x², और ये हो जाएगा y² माइनस 12y प्लस ये 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा? प्लस 9 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिल गया। और सेकेंड इक्वेशन इसी में क्या मिलेगा? जब 0 और -2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा x², क्योंकि x माइनस 0 का होल स्क्वायर x² प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 4y प्लस 4 माइनस 25 दैट इज माइनस 21 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकेंड में। 12 का सेकेंड बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5 यूनिट। वो भी वैसे ही बन जाएगा। 12th का जो सेकेंड है उसमें एक सर्कल दिया है, जो इसमें सर्कल है जो एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, माने दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से पास हो रहे हैं, और विच पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5 यूनिट। उसका जो रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट दिया हुआ है, और यहाँ जो पॉइंट है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये वाला डिस्टेंस भी उतने हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस यही यहाँ पे भी x माइनस रेडियस दिया हुआ है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेंटर नहीं दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको xy मान लेंगे या h के मान लो। ठीक है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब 25। तो अब आपको मालूम है ये लाइन से पास हो रहा है, तो ये 40 है, तो यहाँ पे जब सेटिस्फाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से एच के का वैल्यू इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड आप लोग कर लेंगे। अब 13 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज A13 एंड B45 एज अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर। फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर डायमीटर। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में, अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर के पॉइंट आपको दिए हुए हैं क्या क्या? 1, 3 और 4, 5। वन 3 एंड 4, 5 एंड और आपको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डायमीटर को भी निकालना है। इस तरीके से परपेंडिकुलर डायमीटर को भी निकालना है। तो सबसे पहले तो ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं इसका तो फॉर्मूला यही होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, है ना। तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस y माइनस 3 एंड y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y
ये 5x हो गया और ये -3y -5y -8y हो गया, -8y हो गया और ये कितना आ जाएगा 19 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो है इसके लिए जो m1 निकलेगा, क्या निकलेगा, ये 1 3 एंड 4 5, तो m1 इज इक्वल टू आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये आ गया 2/3। तो आपको पता है, मान लीजिए इस लाइन को AB बोल दें और इसको CD बोल दें, तो AB इज परपेंडिकुलर टू CD, therefore m1 m2 is equal to -1, therefore m2 is equal to -3/2। तो जब m2 is equal to -3/2 हो गया, तो उसके बाद आप इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे, x - 5। हाँ ठीक है, आपको ये निकालना है, इस डायमीटर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो सेंटर निकाल लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए। सेंटर कैसे निकलेगा, दिस इज O, तो O का सेंटर कैसे निकल जाएगा, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5/2 और 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो ये आ गया 5/2 एंड 4। 5/2 एंड 4, मतलब ये सेंटर का पॉइंट क्या आ गया, 5/2 एंड 4। अब आप सिंपली निकाल सकते हो कि इस डायमीटर, लिखेंगे डायमीटर CD इक्वेशन इज इक्वल टू y - y1 इज इक्वल टू m, इस लाइन के लिए m2 है ना, m1 इस लाइन के लिए था, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो x - 5/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा y - 4 इज इक्वल टू -3/2x प्लस 15/4। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे, सबको एक तरफ ले आओ, एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा y - 4 इज इक्वल टू 4, एलसीएम ले लिया, ये आ गया -6x प्लस 15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4y - 16 इज इक्वल टू -6x प्लस 15। तो जब इसको 6x प्लस 4y 6x प्लस 4y माइनस 31 इक्वल टू 0, ये आपका फाइनली डायमीटर का इक्वेशन आ गया। कौन से डायमीटर का, परपेंडिकुलर डायमीटर का इक्वेशन आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ही सेकेंड में। जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि यदि सेम होगा तो मैं उसको स्किप करूँगी। फाइंड द सेंटर, रेडियस एंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 2 एंड 3 - 4 एज अ डायमीटर। ओके, इसको मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, इसको आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड, इसमें क्या बोल रहा है कि -1 2 3 - 4, -1 2 और 3 - 4 ये दिया है। इस सर्कल का आपको इक्वेशन भी निकालना है, सेंटर भी निकालना है, रेडियस भी निकालना है। बहुत सिंपल है, मैं इसको बस बता दे रही हूँ। आप पहले मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ये निकाल लेंगे, सेंटर कितना आ जाएगा। थोड़ा आधा मैं समझा दे रही हूँ, आधा आप लोग अपने आप करोगे। -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, और ये आ जाएगा 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -1। ये आ गया सेंटर। ठीक है, अब सेंटर के बाद आप निकाल लोगे क्या, रेडियस। रेडियस कैसे निकालोगे, कोई भी या तो ये वाला डिस्टेंस ले लो या ये, दोनों सेम होंगे,
तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज 2 का उसका दैट इज 4 प्लस माइनस 1 प्लस 4 दैट इज 3 9 दैट इज रूट 13 आ गया। अब उसके बाद फिर आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करके हल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर whose sides are the line given by x equal to 4, x equal to minus 2, y equal to 5, y equal to minus 2। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल की आपको पता है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका y कांस्टेंट रहता है। तो इसमें y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 4 5 और ये आ जाएगा 4 माइनस 2 4 5। इसको मत करो और ये लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। अब आप x माइनस 4 x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 5 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 दैट इज माइनस 2x माइनस 8 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5y दैट इज माइनस 3y प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज अ डायमीटर 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब आप इंटरसेप्ट फॉर्म का कुछ पुराना याद कर लीजिए। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो ये आपको याद होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इस फॉर्म में आपको इसको रखना है। तो ये आ जाएगा 3x बाई 12 प्लस 4y बाई 12 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 1 लाना है। तो ये हो जाएगा x बाई 4 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट होता है, मतलब ये हो जाएगा 4 0, और y के नीचे y का इंटरसेप्ट होता है, मतलब ये हो जाएगा 0 एंड 3। तो उसको पूछ रहा है कोऑर्डिनेट एज अ डायमीटर, मतलब इस तरीके से ये है। अब आप लोग बना लोगे 4 0 और 0 3। तो सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद सेंटर निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधे इक्वेशन लगा दो। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। 3x माइनस 4y है। ये 0 माइनस 3 होता है। अब आप बना लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है प्लस है भाई, प्लस है, प्लस 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 प्लस
क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing a square ABCD with side L and AB and AD is coordinate axis. Circumscribing मतलब ये एक स्क्वायर है, circumscribing, और जो इसके AB and AD है, मतलब A B C D, तो AB L है, ए बी एंड अब आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, मतलब ये साइड L है तो ये भी L होगी। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा L 0, ये हो जाएगा L L, और ये हो जाएगा 0 L। ठीक है, तो आपको सबसे पहले x माइनस एक्स, हाँ कोई भी हाँ x माइनस x1, x माइनस x2, प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल वाई इक्वल टू 0। मतलब आपका जो इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल is इतना, find the value of k, find also the equation of the diameter of the circle which passes through the point 5 to 1/2। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है 2 1/2। तो सबसे पहले वही इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g आ जाएगा -2, मतलब g आ गया -1, और 2f इक्वल टू 3, therefore f इज इक्वल टू 3/2। तो सेंटर क्या आ गया आपका 1 and -3/2। और रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, और यहाँ c की जगह क्या है, c इज इक्वल टू k है। आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो r स्क्वायर, r कितना दिया हुआ है, मतलब 25/4 इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो अब आप इजीली k का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 25/4 माइनस 13/4 इज इक्वल टू माइनस k। तो 12/4 मतलब ये आ जाएगा 12/4 इज इक्वल टू माइनस k, या k इक्वल टू -3। तो k इक्वल टू -3 आ गया। अब उसके बाद आपको बोला है क्या कि find the equation of the diameter of the circle which passes through the point 5 to 1/2। मतलब आपको सर्कल के डायमीटर का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। तो फाइव और 2 1/2 ये पॉइंट दिया हुआ है, और सेंटर दिया हुआ है। तो सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है 1 -3/2 इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो। तो क्यों निकालना है ये पॉइंट, क्योंकि आपको इसमें डायमीटर का इक्वेशन निकालना है। डायमीटर मतलब एक लाइन का इक्वेशन निकालना। एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको जब दोनों पॉइंट पता होंगे तब आप मान लगेगा, ये दो पॉइंट जब मिल गए हैं आपको, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1।
x2 माइनस x1 x माइनस 8 तो 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, फिर आएगा 2x माइनस 2y और माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब इसमें है तो बहुत सारे क्वेश्चंस और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बता रही हूँ कि यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, कहीं भी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। बाय बाय।